जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है तुला राशि या तुला लग्न वाले जातक हैं उनके लिए 2024 किस प्रकार रहने वाला है। वो कौन कौन से कार्य हैं जो आपके सिद्ध होने वाले हैं, वो कौन सी इच्छाएं हैं जो आपकी 2024 में पूरी होने वाली है, और वो कौन सी सावधानियां हैं जो आपको 2024 में विशेष रूप से रखनी है। इन सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मैर्सी जी में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देरी के कंटिन्यू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, आपको देखना क्या है कि यदि आपका बर्थ चार्ट 7 नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो आपका तुला लग्न का चार्ट बनता है, और बाय डिफ़ॉल्ट यदि आपकी जन्म कुंडली का चंद्रमा 7 नंबर में दिखाई दे तो आपकी तुला राशि बनती है। इस प्रकार आप अपने बर्थ चार्ट को देख सकते हो। ये ग्रह जो मैंने लिखे हैं ये गोचर के ग्रह हैं, ट्रांजिट के प्लैनेट्स हैं। इन ग्रहों को मैंने इसलिए प्लेस किया है क्योंकि इनका जो गोचर होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। गुरुदेव बृहस्पति लगभग 1 वर्ष तक एक राशि के अंदर गोचर करते हैं। राहु और केतु 17 से 18 महीने गोचर करते हैं, और शनि ग्रह का सबसे ज़्यादा लंबा गोचर होता है लगभग 2.5 वर्षों तक। इसलिए ये गोचर एक व्यक्ति के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 2024 में तुला राशि वाले जातक हैं उनके लिए क्या विशेष होने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के लिए अर्थ जो है यानी फाइनेंस सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो तुला राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि 2024 में आपकी फाइनेंस की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। आर्थिक दृष्टि से आपको धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बनते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको आपके बर्थ चार्ट से समझाने का प्रयास करूँगा। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में यानी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से अपनी पंचम दृष्टि ये एकादश भाव को दे रहे हैं, और शनि कुंभ राशि से सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को दे रहे हैं। एकादश भाव क्या दर्शाता है? इच्छा पूर्ति को, लाभ को, प्रॉफिट को दर्शाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2024 के जो स्टार्टिंग के 4 मंथ है ये आपके लाभ की दृष्टि से, इच्छा पूर्ति के हिसाब से बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और इसके बाद में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में आएंगे, वहाँ से ये सप्तम दृष्टि से देखेंगे आपके द्वितीय भाव को, जो कि धन भाव है। सेकेंड हाउस धन को दर्शाता है। और शनि ग्रह अपनी 10वीं दृष्टि से सेकेंड हाउस को देख रहे हैं, 7, 8, 9 और 10। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई जन्म कुंडली का भाव डबल ट्रांजिट से 2 ग्रहों की दृष्टि से प्रभावित होता है तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपकी 2024 में इनकम जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको धन प्राप्ति का योग बहुत अच्छा बनता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं राहु और केतु के ट्रांजिट के बारे में। राहु वर्तमान में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी जो तुला लग्न वाले जातक हैं उनके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो यदि आपके किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी प्रकार की कोई शत्रुता चल रही है, तो यहाँ राहु का ट्रांजिट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। ये आपको अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएगा, आपके कोर्ट केस में आपको विजयी बनाएगा। क्योंकि 6th हाउस का जो राहु होता है उसको बोला जाता है शत्रुहंता, यानी शत्रुओं पर विजय करने वाला। तो ये राहु का ट्रांजिट आपके लिए एनिमिटी के हिसाब से, कोर्ट केस के हिसाब से, और किसी भी प्रकार का कोई लिटिगेशन चल रहा है वहाँ आपको विजयी बनाएगा। और यदि आप सर्विस में हैं तो सर्विस के हिसाब से यानी जॉब के हिसाब से भी राहु का 6th हाउस में गोचर करना बहुत अच्छा माना जाता है। शनि की हम बात करें तो शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि मूल त्रिकोण राशि है और आपकी जन्म कुंडली का 5वां भाव बनता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि शनि का 5वें भाव में गोचर करना सबसे पहले तो आपके 5वें भाव को पूर्णतः एक्टिव करता है। तो 5वें भाव के जो भी सिग्निफिकेंस है, जैसे पूर्व पुण्य भाव, तो यदि आपके जो भी पूर्व संचित भाव है उनका फल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। संतान प्राप्ति के योग यहाँ पे बनते हैं। आपकी स्टडी बहुत अच्छी रह सकती है। जो भी 5वें भाव के ट्रेड्स है वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। ये तो हो गई सारी पॉजिटिव बातें। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तुला राशि वाले, तुला लग्न वाले जातक हैं उनको 2024 में इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव को प्रोटेक्शन देता है, लेकिन शनि ग्रह की जो दृष्टियाँ होती है वो उस भाव को हानि पहुँचाती है। तो आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि है वो आपकी आ रही 7वें भाव पे, यानी आपका बिजनेस पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, कहीं ना कहीं आपको संघर्ष देखने को मिल सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने पार्टनर को लेकर, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, उनके प्रति आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है उनको आपको अच्छे से निर्वहन करना है। आपको अपनी जिम्मेदारियों से विमुख नहीं होना। और इसके अलावा अपनी ये 10वीं दृष्टि से सेकेंड हाउस को देख रहे हैं। तो सेकंड हाउस फाइनेंस के साथ साथ में किसका है? कुटुंब का है, वाणी का है। तो यहाँ आपको अपने कुटुंब के अंदर अपनी वाणी की वजह से शत्रुता हो सकती है, अचानक से आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है कि अपने कुटुंब में, कुटुंब का मतलब चाचा, ताऊ
जो भी अपना कुटुंब होता है, इन सब में आपको अनुशासन रखना है और उनका बड़ों का हमेशा सम्मान करना है, क्योंकि शनि हमेशा अपने से जो बड़े होते हैं उनको दर्शाते हैं। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु का द्वादश भाव में गोचर करना वैसे तो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा है, क्योंकि केतु मोक्ष के कारक हैं, मेडिटेशन को भी दर्शाते हैं। तो यदि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर आप मेडिटेशन रेगुलर कर रहे हो, तो केतु का ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन मेटेरियलिस्टिक पर्सन के लिए हो सकता है कि नींद से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़े, क्योंकि द्वादश भाव जो है वो नींद का है। तो यहाँ आपको नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको सिंपल सा उपाय क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत रेगुलर मेडिटेशन स्टार्ट कर देना है। आपको गणेश जी की उपासना करनी है। यदि इन बातों का आप ध्यान रख लेते हो, केतु ग्रह की रेमेडी बताई, शनि ग्रह की रेमेडी बताई, इन चीज़ों का आप ध्यान कर लेते हो, तो आपका 2024 तुला राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। फाइनेंस की दृष्टि से भी और अपने करियर की दृष्टि से भी इच्छाओं की पूर्ति आपको देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूँ तुला राशि वालों के लिए और तुला लग्न वालों के लिए जो आज मैंने वीडियो बनाया है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।